हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख भारतीय मेले। देखेंगे किस टाइप के प्रश्न एग्जाम्स में बन रहे हैं और त्यौहार से संबंधित क्वेश्चनों का ट्रेंड क्या है। ओणम ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार अगर पूछा जाएगा कहाँ मनाया जाता है, आप बताएंगे केरल में मनाया जाता है। केरल का राजकीय उत्सव क्या है? तो राजकीय उत्सव क्या है? ओणम है। क्या है? राजकीय उत्सव अगर पूछेगा तो बताएंगे केरल का राजकीय उत्सव ओणम त्योहार है। विशेषता क्या है? इस त्योहार में सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, या नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किस त्योहार में कराया जाता है? तो ओणम में कराया जाता है। देख रहे होंगे जो नौकाएं हैं वो कैसी हैं? सर्प की तरह हैं ऊपर। राजा महाबली के स्वागत में यह त्योहार आयोजित किया जाता है। अगर प्रश्न करे कि मुख्यतः यह त्योहार क्या है, तो मुख्यतः क्या है? यह फसल उत्सव है। मुख्यतः क्या है? फसल उत्सव है। कह सकते हैं फसल से संबंधित त्योहार है। भारत में या क्षेत्र में जो त्योहार मनाए जाते हैं, एक फसल तैयार हो जाती है और उसी जब फसल काट उठ के फ्री हो जाते हैं तो एक त्योहार या मेला आयोजित करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब बाजरे वगैरह की फसल हो जाती है तो दशहरा उस टाइम चलता है, तो दशहरा में एक रावण खरीद लेंगे 1500 का और 10-10 घर पे एक मेला लगता है। वो फसल उत्सव ही है, कह सकते हैं। यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो मलयालम कैलेंडर के पहले महीने में मनाया जाता है। कह सकते हैं मलयालम कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है? मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है चिंगम। तो यह कब मनाया जाता है? चिंगम में मनाया जाता है। महीने की शुरुआत में ही यह मेला मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम में मनाया जाता है। मुख्यतः क्या है? फसल उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? केरल का प्रमुख त्योहार है। केरल का राजकीय उत्सव क्या है? ओणम है। विशेषता क्या है? इसमें सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसे नौका दौड़ प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, जिसको वल्लम काली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह भी क्या है? एक फसल उत्सव है जो सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत होता है। इस दिन से सूर्य क्या करता है? मकर रेखा से कह सकते हैं उत्तरायण होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर मकर संक्रांति कब होती है, हम लोग जब भूगोल पढ़ते हैं तो 22 दिसंबर को सूर्य क्या करता है? उत्तरायण हो जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसमें ये बातें नहीं याद करेंगे। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है जो क्या है? मुख्यतः क्या है? फसल उत्सव है, सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत है। तमिल में अगर पोंगल शब्द का अर्थ देखा जाए, पोंगल शब्द का तमिल में क्या अर्थ है? तमिल में इसका अर्थ होता है उबालना। उबालना। तो उबालेंगे क्या? क्योंकि ये फसल उत्सव है तो हम दक्षिण भारत में ज्यादातर क्या मिलता है? चावल। चावल उबालना इस त्योहार का प्रसिद्ध अनुष्ठान है। चावल का उबालना इस त्योहार का क्या है? प्रसिद्ध अनुष्ठान माना जाता है। तो पोंगल का अर्थ तमिल भाषा में उबालना होता है। उबालते क्या है? चावल उबालते हैं। इस त्योहार में प्रसिद्ध अनुष्ठान माना जाता है पोंगल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्योहार कब आयोजित किया जाता है? तो पोंगल त्योहार पर ही आयोजित कराया जाता है। जल्लीकट्टू को कब आयोजित कराया जाता है? पोंगल त्योहार पर ही आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई टाइप का कराया जाता है। देख रहे होंगे बैल, और एक बैल है और आदमी क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। इसमें बैलों को पहले से उकसाया जाता है, फिर इंसानों से उसकी लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू का अर्थ क्या है? यहाँ पर जल्ली का अर्थ होता है सिक्के की थैली। सिक्के की थैली।
सिक्के की थैली। और कट्टू का क्या अर्थ है? कट्टू का क्या अर्थ है? कट्टू का अर्थ है बैल की सींग। बैल की सींग, बैल की सींग। बैल की सींग में सिक्के की थैली बांधी जाती है और जो प्रतिभागी होते हैं और बैल को काबू करके वह अगर सिक्के की थैली ले लेते हैं तो माना जाता है कि बैलों को काबू कर लिए। और तो जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बताएंगे तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्ली का अर्थ वहाँ की भाषा में सिक्के की थैली और कट्टू का बैल की सींग होता है। यह त्योहार पोंगल त्योहार पर ही मनाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं पोंगल त्योहार, हम लोगों को उत्तर भारत में जैसे जानते हैं खिचड़ी मनाई जाती है, उसी तरह से तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। वो भी सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत है और पोंगल भी सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहू। बिहू प्रसिद्ध है, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। बिहू असम का त्योहार है। बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का त्योहार है। यह भी एक क्या है? फसल उत्सव है। क्या है? फसल उत्सव है। यह भी क्या है? एक फसल उत्सव है बिहू। और बिहू कितने प्रकार के असम में मनाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के बिहू असम में मनाए जाते हैं। एक तो आपका बोहाग या रोंगाली बिहू, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। बोहाग या रोंगाली बिहू ये कब मनाया जाता है? बैसाख में मनाया जाता है। बैसाख में मनाया जाता है। बैसाख का मतलब क्या है? बैसाख का मतलब है मध्य अप्रैल। मध्य अप्रैल में यह त्योहार मनाया जाता है। मध्य अप्रैल में कौन सा बिहू मनाया जाता है? तो बताएंगे बोहाग या रोंगाली बिहू मनाया जाता है। क्लियर है? अगला है काटी या कोंगाली बिहू। काटी या कोंगाली बिहू यह कब मनाया जाता है? हिंदी माह के अनुसार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक में। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह मध्य अक्टूबर में मनाया जाता है। मध्य अक्टूबर नोट करते चलेंगे, मध्य अक्टूबर में मनाया जाता है। अगला है माघ या भोगाली बिहू। माघ या भोगाली बिहू कब मनाया जाता है? तो जैसा कि नाम से जान रहे हैं माघ में मनाया जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मध्य जनवरी में मनाया जाता है। मध्य जनवरी में मनाया जाता है। ये है हिंदी माह, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आप याद रखेंगे। मुख्यतः क्या है? यह फसल उत्सव है। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है प्रश्न करेगा तो आप लोग बताएंगे असम में मनाया जाता है। बिहू त्योहार कितने प्रकार का होता है? असम में 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बोहाग बिहू, काटी बिहू या माघ बिहू के नाम से जानते हैं। कब मनाए जाते हैं याद कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, फालतू की चीजें हम लोग छोड़ेंगे। मजुली। मजुली असम का त्योहार है। मजुली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। नवंबर में यह त्योहार आयोजित किया जाता है। कैसे याद करेंगे मजुली को? जैसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, द्वीप नहीं पूछा जा रहा है, नदी द्वीप, तो आप लोग जानते हैं तो कौन सा द्वीप है? मजुली या माजुली, जो भी समझे। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इससे याद कर लेंगे तो माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। अगर द्वीप पूछेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप अगर सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पूछेगा तो आप लोग जानते ही हैं ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। अगर नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली द्वीप है और इस नाम से ही यह त्योहार है। कौन सा? मजुली, याद रह जाएगा। माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कहाँ बनाती है माजुली द्वीप का निर्माण? असम में बनाती है, असम की घाटी में बनाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं? लोग मुखौटा पहन करके यह त्योहार मनाते हैं। गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र का त्योहार है। इसी दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है।
नवरात्र, हम कह सकते हैं चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर एक प्रश्न और कर ले कि गुड़ी पड़वा को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इस त्योहार को कहाँ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या बताएंगे? उगादि के नाम से जाना जाता है। क्या? उगादि। उगादि के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखेंगे। गुड़ी पड़वा को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादि के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू नववर्ष, इसी जब प्रारंभ होता है हिंदू नववर्ष तो गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। बैसाखी। बैसाखी भी क्या है? मुख्यतः एक फसल उत्सव ही है। क्या है? फसल उत्सव। फसल उत्सव ही है, कह सकते हैं। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी। इसी दिन यह सिख धर्म से यह त्योहार संबंधित है। सिख धर्म से संबंधित है। यह त्योहार सिख धर्म से संबंधित है। सिख समुदाय के लिए नए वर्ष के आगमन का पर्व है। सिख धर्म का नया वर्ष जो स्टार्ट होता है बैसाखी से शुरू होता है। आगमन का पर्व है, नए वर्ष के आगमन का पर्व है। इसी दिन सिखों के जो अंतिम गुरु थे, कह सकते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। कब की थी अगर पूछा जाए? इसमें तो नहीं पूछेगा, जीएस में पूछ लेगा, जीके में। तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? सिखों के अंतिम या 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। तो बैसाखी एक फसल उत्सव है, पंजाब में मनाया जाता है, सिख धर्म से संबंधित है। और बैसाखी के दिन ही सिखों का जो नया वर्ष प्रारंभ होता है, आगमन का पर्व है। इसी दिन सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह त्योहार 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है संभवतः ना। 13 को पड़ेगा या 14 अप्रैल को पड़ता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सुने होंगे, बैसाखी के दिन ही हुआ था, 13 अप्रैल को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गढ़गौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। कैसे याद कर लेंगे? गढ़ तो इस तरह होता है, गढ़ का अर्थ होता है किला। किला ज्यादा कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। तो गढ़गौर से याद कर लेंगे। ये चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। इस दौरान क्या होता है? इस त्योहार में कुंवारी लड़कियां एवं महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल फेमस है, पश्चिम बंगाल का त्योहार है। यह त्योहार देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच जो युद्ध हुआ उसमें मां दुर्गा के विजय स्वरूप यह त्योहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दुर्गा पूजा का त्योहार पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बहुत जोर शोर से यह त्योहार पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सरहुल कहाँ का त्योहार है? झारखंड का है सरहुल त्योहार। सरहुल त्योहार पूछेगा तो बताएंगे झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्योहार। कौन कौन मनाता है? वहाँ की जनजाति है मुंडा, उराव और हो जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। जैसे पूछेगा झारखंड की कौन सी जनजातियाँ सरहुल का त्योहार मुख्यतः बनाती हैं, तो मुंडा, उराव और होर जनजातियाँ मनाती हैं, जो नए वर्ष के शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नए वर्ष के शुरुआत का प्रतीक इसे माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कर्मा त्योहार भी झारखंड में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बड़ा पूछा जा रहा है। कर्मा त्योहार, इसमें आदिवासी लोग क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं।
कर्मा त्योहार में लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। फिगर में देख रहे होंगे लोग पेड़ पौधों की क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं प्रकृति की, और अच्छे फसल की कामना करते हैं कर्मा त्योहार में। लोसुंग या लोसांग, लोसुंग या लोसांग यह त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है। कौन कौन जनजाति मनाती है? भूटिया और लेप्चा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दिसंबर माह में यह शुरू होता है। सिक्किमी कह सकते हैं, सिक्किम के नववर्ष के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। याद कैसे करेंगे सिक्किम को? सिक्किम और लोसुंग को कैसे याद करेंगे? सिक्किम से सिक्का बना लेंगे, ट्रिक बना लेंगे। सिक्का 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 दिखाई पड़ता है तो सब लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो याद कर लेंगे। सिक्का को लो से जोड़ लेंगे, लोसुंग हो जाएगा, तो सिक्किम आप कर ले जाएंगे। हार्नबिल, हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। हार्नबिल का मतलब होता है एक पक्षी है वहाँ पर पाया जाता है। हार्नबिल, उसी के नाम पर यह त्योहार मनाया जाता है। और इसे याद कैसे करेंगे हार्नबिल को? तो नाग कहाँ रहता है? नाग कहाँ रहता है? ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। नाग बिल में रहता है, तो याद कर लेंगे। नागालैंड से हार्नबिल को याद कर लेंगे, नाग बिल में रहता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह नागालैंड का प्रमुख त्योहार माना जाता है। आप लोग पूर्वी भारत के त्योहार अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे। त्योहार, मेले, जनजातियाँ, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बल्कि और भारत में थोड़ा कम ध्यान देंगे, लेकिन पूर्वी भारत में ज़्यादा ध्यान देंगे। ट्रेंड है पूर्वी भारत के प्रश्न पूछने के, ज़्यादातर 7 सिस्टर राज्यों से। उद्देश्य क्या है? नागा संस्कृति को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह त्योहार अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट त्योहार चलते हैं। वंगाला, वंगाला त्योहार, वंगाला त्योहार मेघालय में मनाया जाता है। अगर याद कैसे करेंगे इसे? ट्रिक के द्वारा। मेघ, बादल, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। तो मेघ हम पानी से जोड़ लेंगे, और इसको अगर वर्षा ज़्यादा जहाँ होगी वहाँ पर वन सर्वाधिक पाए जाएंगे, तो मेघालय को वंगाला से जोड़ लेंगे, याद हो जाएगा। कौन सी जनजाति से मनाती है? तो गारो जनजाति मनाती है। मेघालय में 3 जनजातियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। 3 पहाड़ी भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। और गारो जनजाति द्वारा यह त्यौहार नवंबर महीने में मनाया जाता है। और कह सकते हैं यह एक फसल से संबंधित उत्सव है, त्यौहार है, फसल से संबंधित ही है। ज़्यादातर त्यौहार क्या है? फसल से संबंधित ही है। गारो आस्था के सलजोंग नामक सूर्य देवता के सम्मान में यह त्यौहार समर्पित है, जो फसल के अधिदेवता माने जाते हैं। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कोई त्यौहार आता है तो ट्रिक के कैसे द्वारा याद करेंगे? ट्रिक क्या बनाएंगे? तो अगर कोई त्यौहार आता है तो जो पैसा होता है पूरा पूरा खर्च हो जाता है, पैसा पूरा पूरा खर्च हो जाता है। त्रिपुरा से जोड़ लेंगे। त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट रिवीजन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त में मनाया जाता है यह त्यौहार। आदिवासियों द्वारा की जाने वाली 14 देवताओं की सामूहिक पूजा इसमें की जाती है। आदिवासी क्या करते हैं? सामूहिक रूप से 14 देवताओं की पूजा इस त्यौहार में करते हैं। शायद याद हो गया होगा। कांग चिंगबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है। मणिपुर में, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था भारतीय मेले, उसमें रथ यात्रा, हम लोगों ने रथ यात्रा पढ़ी थी। रथ यात्रा उत्सव मेला जो पुरी में निकाला जाता है, किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को मुख्यतः समर्पित है। उसमें 3 रथ रहते हैं, भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन देवी सुभद्रा, उनके बड़े भाई बलभद्र रहते
का रथ उसमें शामिल रहता है। लेकिन जो कांगचिंगबा मणिपुर में त्यौहार मनाया जाता है, ये सेम पुरी जो उड़ीसा में त्यौहार मनाया जाता है, सेम उसी तरह का त्यौहार है। रथ यात्रा पुरी में होने वाली रथ यात्रा के लग समान ही है, लेकिन इसमें 3 रथ नहीं रहते हैं बल्कि एक रथ रहता है। और एक रथ किसका रहता है? भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। पुरी उड़ीसा वाले रथ यात्रा उत्सव में कितने रथ रहते हैं? 3। भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है, देवी सुभद्रा उनकी बहन है उनका रथ रहता है, और उनके बड़े भाई बलभद्र का रथ रहता है। लेकिन इसमें सिर्फ भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है, और इस रथ को कांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ा जाए, चेईराओबा। चेईराओबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर का त्यौहार है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बहुत इसमें खास बातें नहीं हैं। हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट में। ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? हम लोगों ने पढ़ा ही, जिसमें सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। पोंगल त्यौहार हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत है। पोंगल का अर्थ है उबालना। इसमें इस त्यौहार में चावल उबालना एक प्रसिद्ध अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। वीडियो पूरा देखेंगे, त्यौहार याद हो जाएंगे और समझ जाएंगे। जल्लीकट्टू। पोंगल त्यौहार पर ही जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जो कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में ही किया जाता है। जल्लीकट्टू में क्या होता है? मनुष्य और बैल आपस में क्या करते हैं? लड़ते टाइप का है। बिहू। बिहू त्यौहार हम लोगों ने 3 तरह का पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? असम में पढ़ा था। बिहू जैसे बहू आती है तो बहू आती है तो शर्माती है, तो असम से जोड़ लेंगे। कोई नई बहू जब आती है तो शर्माती है, इसे जोड़ लेंगे। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार 3 तरह का असम में मनाया जाता है। 3 तरह का त्यौहार मनाया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा ही। मजुली। मजुली कैसे याद करेंगे? नदी द्वीप। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मजुली नदी द्वीप है, जो असम में स्थित है। और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी असम की घाटी में बहती है। तो मजुली भी कहाँ है? असम में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्यौहार है। महाराष्ट्र का त्यौहार है। बैसाखी एक फसल उत्सव है, जो कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी को ही सिख धर्म के 10वें या अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। दुर्गा पूजा फेमस ही है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल। सरहुल झारखंड का है। सरहुल झारखंड का त्यौहार है सरहुल। गढ़गौर। किले से हम लोगों ने याद ही किया था। गढ़ कहाँ ज्यादा है? गढ़ किला सर्वाधिक कहाँ है मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। शायद याद हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हार्नबिल। बिल में कौन रहता है? नाग रहता है, तो नागालैंड याद कर लेंगे। हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। चेईराओबा कहाँ का त्यौहार है? बताइए। चेईराओबा कहाँ का त्यौहार है? मणिपुर का है। मणिपुर। कांग सिंगबा, ये भी मणिपुर का त्यौहार है। मणिपुर का। लोसुंग कहाँ का त्यौहार है? सिक्किम का। सिक्के से याद किए थे। सिक्किम। सिक्का अगर दिखाई पड़ता है तो सब लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं। वंगाला कहाँ का है? वंगाला। सर्वाधिक वन कहाँ मिलेंगे? जहां पानी सर्वाधिक गिरेगा, बादल सर्वाधिक होंगे। मेघालय से याद कर लेंगे, तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। वंगाला को जोड़ लेंगे। वन से जोड़ लेंगे, मेघालय याद हो जाएगा। खर्ची पूजा। कोई त्योहार आ जाता है, जैसे खर्ची पूजा त्योहार आ गया तो क्या होगा? पूरा खर्च हो जाएगा।
तो त्रिपुरा जोड़ लेंगे, त्रिपुरा। गणपति या शिवाजी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी या गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। कर्मा त्योहार कहाँ का है? कर्मा त्योहार। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। वही त्योहार क्या है? कर्मा त्योहार है। कर्मा त्योहार को आदिवासी लोग क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। ये कहाँ का है? झारखंड का है। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे और क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आएंगे तो गलत नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिवीजन। नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है कौन सा है? बताइए कौन सा मनाया जाता है? तो बिल में कौन रहता है? नाग रहता है। उत्तर यही सही है, नागालैंड, सॉरी हॉर्नबिल। सरहुल कहाँ का त्योहार है? सरहुल है झारखंड का, झारखंड। लोसुंग कहाँ का त्योहार है? अगर सिक्का दिखाई पड़ता है सब लोग ले लेते हैं, सिक्किम याद कर लेंगे, सिक्किम। गढ़गौर कहाँ का है? किला सर्वाधिक कहाँ है? फिलहाल गढ़ इस तरह से लिखा जाता है, गढ़ मीन्स किला, तो राजस्थान में गढ़गौर मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस त्योहार में सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किस त्योहार में किया जाता है? तो बोलिए ओणम। ओणम में किया जाता है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल का अर्थ है उबालना, चावल का उबालना। यह त्योहार खिचड़ी की तरह ही होता है जो हम लोग उत्तर भारत में मनाते हैं और यह सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु त्योहार पर ही जल्लीकट्टू का आयोजन होता है जो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। इसमें इंसान और बैलों से लड़ाई कराई जाती है। बैसाखी एक फसल उत्सव है जो कहाँ का है? पंजाब का है। इसमें ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट है। पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, तो अभी हम लोगों ने जाना तमिलनाडु में मनाया जाता है। पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी, कौन सा? बैसाखी। आज हम लोग मेला नहीं पढ़ रहे हैं, त्योहार ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे त्योहार की। और मेला पढ़ना हो तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार क्या है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, जिसमें जो राक्षस था महिषासुर, उस पर देवी दुर्गा की विजय के स्वरूप दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। झारखंड का दो त्योहार है, एक है सरहुल त्योहार, दूसरा क्या है? कर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, किससे लिया? नवरोज का त्योहार, नवरोज उत्सव पारसियों से लिया था। किससे लिया था? पारसियों से लिया था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।